Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. So today we will start with the numerical problem of chapter 2A. Means हमने जैसे उसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द थ्योरी सेक्शन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. जो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट वीडियो में अपनी, वो रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड और द वेलोसिटीज हमारे पास होंगे. तो सबसे पहले क्या है कि मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसी उठाई है कि जिससे आप फार्मूला को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओ. हाउ विल यू यूज द फार्मूला, कि फार्मूला बेसिकली बनता कैसे है और कैसे आप उसको यूज करोगे. तो हमारी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें वो क्या है, द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1, डिस्टेंस s1 है विद वेलोसिटी v1. मतलब एक बॉडी क्या कर रही है, डिस्टेंस s1 ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी v1 एंड s2 विद वेलोसिटी v2. मतलब s2 डिस्टेंस ट्रेवल है विद द वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन. कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. हमने क्या करना है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. मतलब s1 है v1 के साथ, s2 है v2 के साथ. अब अपने इन क्वांटिटीज का यूज करके स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है कि जो क्वांटिटीज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी होती है उन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके आपने अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है. मींस जो आपका बेसिकली आंसर आना चाहिए वो उन्हीं टर्म्स में आना चाहिए जो स्पेसिफिकली आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होती है. तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होगी हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, एक S1 एक S2 है, दो डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी S1 प्लस S2. तो मेरे पास ये आ गया. अब टाइम निकालना है और टाइम हमें गिवन नहीं है, बट यू नो वेरी वेल कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सो टाइम इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी. तो बेसिकली जो S बाय V का रेशियो होगा वही हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा. मैंने बोला है ना, जो पैरामीटर हमें गिवन है उसी का यूज करके आपने क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है. तो देखिए S और V है ना, तो फर्स्ट जैसे मैंने टाइमिंग लिख दिया T1, सेकंड का टाइमिंग मैंने लिख दिया T2. अब इन द गिवन पैरामीटर आपके पास क्या होगा, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 का वैल्यू क्या होगा, S1 बाय V1. उसी सेंस में मैंने लिया है. तो आपके पास क्या हो गया, S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी. इसको जैसे आगे हमने कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं कैलकुलेशन इसमें. जैसे देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, जैसे एवरेज निकालनी है ना आपने, तो आपने लिखा S1 प्लस S2 डिवाइड बाय, इसका एवरेज लिया V1 इंटू V2, ये इस साइड मल्टीप्लाइड हो जाएगा S1 इंटू V2, S2 इंटू V1. इसको ऊपर शिफ्ट कर दो. तो जब मैं इसको ऊपर की साइड शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2. तो आपके पास क्या आ गया, V1 V2 एंड S1 इंटू V2 प्लस S2 इंटू V1. ये टोटल कैलकुलेशन के बाद आ गए. इजी है, मतलब S गिवन था, T गिवन नहीं था. T को मैंने S और V में चेंज कर लिया और उसके बाद मेरे पास क्या आंसर आ गया. और आपको मैंने सिंपल आर्टिकल में भी कराया, थ्योरी सेक्शन में भी कराया, ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए किस टाइप से आपने फार्मूला बनाना है. फार्मूला क्रैम नहीं करना है, याद नहीं करना आपने, जस्ट एट अ टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फर्स्ट जैसे ही है बट इसमें मैंने पैरामीटर चेंज कर दिए. वो कैसे, देखिए अ बॉडी ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1, v1 के साथ वो ट्रेवल कर रही है इन द टाइम t1 एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2 इन द सेम डायरेक्शन. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. मतलब वो v1 के साथ ट्रेवल कर रही है इन द टाइम t1, v2 के साथ ट्रेवल कर रही है इन द टाइम t2. क्लियर.
तो आपने क्या करना है, इन पैरामीटर्स का यूज करके अब बनाना है। तो आपके पास एवरेज स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने आपको पहले बोला है जो पैरामीटर गिवन है उसमें बनाओ। जैसे मान लो पहले मैंने लिख दी s1 प्लस s2 और टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब मेरे पास s तो गिवन है ही नहीं है, तो s को मैं क्या करूंगा, v और t में कन्वर्ट कर लूंगा। v इंटू टी क्या होता है s, तो मैंने इसको कैसे लिख लिया, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। मेरे पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि मैंने आपको पहले ये फार्मूले बनाने सिखाए हुए हैं। दीज आर नथिंग बट फार्मूला, बट हमारे पास एज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो आपको फर्स्टली क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप से बने आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम एज इट इज ले लिया। तो मेरे पास यही पैरामीटर गिवन थे ना क्वेश्चन में, और इसी पैरामीटर में मैंने अपना आंसर निकाल दिया। आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी और इससे पहले वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन का आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है। तो बट ये है कि जस्ट ये चीज याद रखनी है आपने, जो पैरामीटर गिवन है आपका आंसर उसी में ही आना चाहिए। अब आपके पास क्या है कि अ पर्सन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ लेंथ, मतलब जो फर्स्ट हाफ लेंथ है वो कितनी वेलोसिटी के साथ है, v1 के साथ है, एंड सेकेंड हाफ लेंथ विद वेलोसिटी v2। व्हाट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पर्सन निकालनी, यहां पे भी एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, बट उसमें क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट में एक स्ट्रेट पाथ है और उसका टोटल लेंथ मैं मान लेता हूं कि आपके पास s है। क्लियर? उसकी जो फर्स्ट हाफ लेंथ है, मतलब जो s/2 है, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल होती है, v1 के साथ। और जो नेक्स्ट हाफ लेंथ है s/2 वो कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल होती है, v2 के साथ। तो ये पैरामीटर आपको गिवन है, s गिवन नहीं है, और s आप देखना कि ऑटोमेटिकली क्या पता कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर v1 v2 गिवन है ना, तो आपका आंसर भी v1 और v2 में ही आना चाहिए। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो कितना है, s है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। s और v में टाइम क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो टाइम क्या आ गया, s बाय v। तो s बाय v करना है, तो फर्स्ट का s बाय v क्या होगा, डिस्टेंस s/2 है और वेलोसिटी कितनी है, v1। नेक्स्ट का डिस्टेंस s/2 ही है, वेलोसिटी कितनी है, v2 है। इस टाइप से मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट मैंने कैलकुलेशन करनी है s, और यहां पे मैंने क्या करना है, कैलकुलेशन में जस्ट इसको मैंने ऐसे लिखा s डिवाइड बाय 2v1 प्लस s डिवाइड बाय 2v2। क्लियर? आप क्या करना है, आपने यहां पे s को कॉमन ले लेना है। जब आप s को कॉमन ले लोगे 1/2v1 प्लस 1/2v2 ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट, और आपके पास क्या आएगा, v एवरेज इक्वल टू 1/, नीचे आपके पास क्या आएगा, 2v1 v2, मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और यहां पे क्या आएगा ऊपर की साइड, ये v2 आएगा और ये v1 आएगा, इसको ऊपर साइड शिफ्ट कर दो, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। मतलब v1 और v2 की टर्म्स में हमारे पास यहां पे क्या है, आंसर आया। पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि s मैंने लिया है बट इट विल बी गेट कैंसल आउट, फिर बाद में जस्ट इसका एलसीएम लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, बट कैसे यूज करना है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, और वी कैन से मीन वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है अ मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए वो वॉक करता है एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, एंड देन रन्स फॉर
1 minute at a speed of 3 meter per second along a straight track. What is the average speed of the man? वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए टाइमिंग t1 आपको गिवन है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब आपके पास क्या होता है 60 सेकेंड्स। ऑलवेज सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन द एसआई। और स्पीड कितनी दे रखी है इसमें 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सेकेंड में आया, ये भी सेकेंड में है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो टाइमिंग है मेरे पास वो कितनी है 1 मिनट ही है, तो ये मेरे पास 60 सेकेंड्स ही होगा। और इसके लिए स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्टूडेंट टाइमिंग वेलोसिटीज गिवन है, फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सेकंड। अब मैंने ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें मेरे पास v और t की टर्म्स में हो। तो v एवरेज बेसिकली होगा क्या आपके पास, लाइक मैंने आपको इसी में ही ये वाला फार्मूला कराया था, डिवाइड बाय t1 प्लस t2, ये वाला बताया था फार्मूला। अब v1 का वैल्यू कितना है 1 टाइमिंग 60 प्लस v2 का फार्मूला कितना है 3 टाइमिंग कितना है 60 डिवाइड बाय 60 प्लस 60। तो यहां पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 180 डिवाइड बाय 120। तो ये कितना आएगा हमारे पास ऐड करके 240 डिवाइड बाय 120, कैंसल आउट और ये क्या आ जाएगा 2। सो 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्या है बेसिकली वी एवरेज जो होगा, फार्मूला वही यूज किया जो हमने पहले बनाया था। आपको पता ही है कैसे बनता है, जैसे आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एस गिवन नहीं था तो मैंने इसको v इंटू टी लिख दिया, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2। तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वी विल गेट द आंसर। तो हमारे पास इस टाइप से सॉल्व हो गया। आई थिंक स्टूडेंट कि ये 4 न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बड़ा इजीली कर सकते हो कि ये न्यूमेरिकल छोटे छोटे होते हैं और इसमें अगर जरा से भी मिस्टेक हो जाए तो सारा न्यूमेरिकल डैमेज हो जाता है। आई थिंक अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स?